हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से एडुटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा जो बुक लॉन्च किया गया समान अध्ययन का, इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 और 20, ये दो मॉडल प्रैक्टिस सेट आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से कवर करेंगे। टोटल 100 प्रश्न होगा और इससे पहले का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सारे वीडियो का लिंक यहाँ पे दिया गया, आप लोग यहाँ देख लीजिए या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। चैनल पर अगर नए होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, पीडीएफ का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 19 का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है इसमें देखिए कह रहा है कि पशुपति मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली है। सही आंसर इसका मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, पशुपति मुहर जो है सिंधु घाटी सभ्यता के किस जगह से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। केवल 2 और 3 हो जाएगा। देखिए, मिताथल और बनावली जो है ये कहां पे है, भारत में है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे, क्या कहलाते थे, रूपक कहलाते। गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे, रूपक। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असबाब ए बगावत ए हिंद नामक पुस्तक का संबंध किससे है। इसका संबंध 1857 के विद्रोह से है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। कलचुरी वंश की स्थापना निम्न में से किसने की थी। कोक्कल प्रथम के द्वारा जो है कलचुरी वंश की स्थापना करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले ने वायसराय कर्जन की तुलना किससे की है। औरंगजेब से। वायसराय कर्जन की तुलना गोपाल कृष्ण गोखले ने किससे किया है, तो औरंगजेब से। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि गुलामों की देखभाल के लिए किसने एक पृथक विभाग बनाया। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है गुलामों की देखभाल के लिए एक पृथक विभाग बनाया गया था। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ था। तो औरंगजेब के समय में जो है मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकारों में से सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार कौन थी। सतारा की सरकार। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा, माफ कीजिएगा। तो यह कहा था महात्मा गांधी ने। ठीक है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेट का फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1615 ईस्वी में जहांगीर से मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्री खोलने का अधिकार प्राप्त करने में सफल रहा। वह अधिकारी थे सर टॉमस रो। सर टॉमस रो। ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13। देखिए इसमें कह रहा है कि सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ बिल्कुल राइट आंसर है। एक का क्या होगा, 2 होगा। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची जो है यह किससे संबंधित है, तो वेतन भत्ते एवं पेंशन से। बी का हो जाएगा 1। ठीक है, बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी भारतीय संविधान की जो 5वीं अनुसूची है यह अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। सी का जो है फ्रेंड्स 4 हो जाएगा। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची जो है यह भूमि सुधार कानून से संबंधित है और भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो है यह दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न इस सेट का देख लीजिए, प्रश्न नंबर जो 14 दिया हुआ है
इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो इसमें भाषण एवं अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता जो दिया गया है, देखिए यह सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया। तो यह प्रस्तावना में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है किसमें। तो यह भारत की संचित निधि में शामिल होता है, जमा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती है। निजी पक्षकार के खिलाफ जो है जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर दिया हुआ है 18। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न में कह रहा है कि भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से इसमें सही है। डी में जो दिया हुआ है, देखिए 1, 2, 3 यानी कि सभी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है, सही है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, यह भी सही है। और अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। तो याद रखना है, उपयुक्त तीनों कथन जो है देखिए सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसमें कह रहा है कि स्वतंत्रता के पूर्व किस प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। तो यह प्रांत था बंबई। ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। पालकोंडा पर्वत किस राज्य में स्थित है। पालकोंडा जो पर्वत है यह किस राज्य में स्थित है। सही है, आंध्र प्रदेश में स्थित। ऑप्शन नंबर डी है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तन दर्शाती है। वह है कायांतरित चट्टान। ठीक है, कायांतरित चट्टान। ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर जो 22 दिया हुआ है इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ पर्वतमाला दिया हुआ है और दूसरे तरफ जो स्थित है महाद्वीप में वो दिया हुआ है। इसको क्या करना है, सही मिलान करना है। तो फ्रेंड्स बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ देखिए बिल्कुल राइट है। ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि एंडीज पर्वतमाला जो है यह दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। बी का 3 अल्ताई जो पर्वतमाला है ये एशिया महाद्वीप में हो जाएगा। आल्प्स यानी कि सी का 1 आल्प्स पर्वतमाला जो है यूरोप में महाद्वीप में, और अल्पेशियन पर्वतमाला जो है यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है फ्रेंड्स। कह रहा है कि 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार घटते जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। घटते हुए यहाँ पे पूछा जा रहा है। सही है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार 1 नंबर पर पहले स्थान पे है बिहार, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल, तीसरे पर हो जाएगा केरल और चौथे पर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है। तो श्रीकाकुलम जो है यह कर्नाटक में स्थित नहीं है। बेल्लारी, शिमोगा, चिकमंगलुरु जो है यह कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 25 दिया हुआ है। 25 नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए इसको क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केवल 3 और 4। 3 और 4 जो ये कथन दिया हुआ देखिए ये दोनों कथन क्या है, गलत है। इस क्षेत्र में शीतोष्ण चक्रवाती वर्षा होती है, गलत है। इस क्षेत्र में सामान्यतः एक ही प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 26। भारत में खाद्य प्रसंस्करण किस क्षेत्र में सर्वाधिक केंद्रित है। यह है असंगठित क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा होने वाला रोग कौन सा है।
तो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा होने वाले जो रोग है वह है मियादी बुखार, जिसको कि टाइफाइड भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्तनधारियों के लिए सत्य नहीं है। उनके हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं, यह कथन जो है स्तनधारियों के लिए सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विभिन्न फसलों के लिए माफ कीजिएगा मृदा में विद्यमान एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो वह है मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज। ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स का उद्गम होता है कहां से? अस्थि मज्जा से होता है इसका उद्गम। सी इसका जो है राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अन्य से अलग है? रिंग वर्म जो है देखिए इसमें बाकी 3 से अलग है। ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में है सेक्रेटिन एवं कोलेस्टोकाइनिन हार्मोन्स किसमें स्रावित किए जाते हैं? तो यह ड्यूडेनम में जो है स्रावित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है सही आंसर। शरीर की वृद्धि एवं नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? तो वह पोषक तत्व है प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर होगा। उस पादप का चयन कीजिए जिसमें रंध्र दिन के समय बंद तथा रात में खुला रहता है। वह पादप है नागफनी, कैक्टस। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें नर तथा मादा युग्मकोद्भिद अनाश्रित तथा स्वतंत्र जीवी होते हैं? तो यह किसमें होते हैं? एस्फैग्नम में। एस्फैग्नम। ऑप्शन नंबर डी है इसका बिल्कुल सही आंसर। निम्न में से कौन सा युग्म ऊष्मा का अच्छा चालक है? वह युग्म है रजत और ताम्र। ऑप्शन नंबर बी होगा सही। अगला प्रश्न में है आभासी एवं सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए कैसा? धनात्मक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति होती है। धात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है कैसी होती है? क्षारीय होती है। ये होगा सही आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की जो अपवर्तनांक है सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए होगा सही। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम किससे नियंत्रित होता है? आफबाव सिद्धांत के द्वारा जो है यह कंट्रोल होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। एस्पिरिन किसका साधारण नाम है? एस्पिरिन किसका साधारण नाम है? एसिटिक सैलिसिलिक एसिड का साधारण नाम है एस्पिरिन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है कि भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को किस वर्ष निर्मित किया गया था? तो यह निर्मित किया गया था 1990-91। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋणात्मक होलों के कारण किस प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों का संवहन होता है? एन प्रकार के अर्धचालकों में होता है। ये ऑप्शन नंबर बी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? सर फ्रैंक व्हिटल। सर फ्रैंक व्हिटल के द्वारा जो है जेट इंजन का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 45 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए इसमें कह रहा है वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? प्रत्येक वर्ष यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ सही आंसर। नेक्स्ट है भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? 1954 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी होगा सही। अर्थव्यवस्था का मौद्रिक आधार क्या है? अर्थव्यवस्था का मौद्रिक आधार क्या है? जनता और बैंकों द्वारा भंडार के रूप में धारिता मुद्रा की राशि। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सही आंसर। अगला प्रश्न है खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है? तो वह अधिनियम है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। ऑप्शन नंबर ए में है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है किस समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई? तो वह समिति थी गोरेवाला समिति। ऑप्शन नंबर बी है सही।
चलिए अब अगला क्वेश्चन, और इस प्रैक्टिस सेट का जो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ उत्सव यानी कि त्योहार दिया हुआ है और दूसरी तरफ वह किस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में मनाया जाता है यह दिया हुआ है। इसका क्या करना है, सही मिलान करना है। इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर जो सी है, देखिए ये होगा। ए का क्या होगा, 4 होगा, यानी कि हॉर्नबिल पर्व जो है यह नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। बी का 2 संगाई पर्व जो है यह कहाँ पे मनाया जाता है, मणिपुर में। सी का 1 राजहंस पर्व जो है यह आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। और हेमिस पर्व ये जो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में मनाया जाता है, यानी कि डी का 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उसके बाद फ्रेंड्स अब हम लोग देखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 20 का क्वेश्चन। तो इस क्रम में इस सेट का जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ स्थल दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसकी खोज करता है और कह रहा है कि सही सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं है। तो रूपनाथ का अभिलेख जो स्थल है यह टिफेनथेलर के द्वारा जो यह खोजा गया, ये जो दिया हुआ ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी दशावतार मंदिर जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी होगा सही। चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर जो 3 दिया हुआ है इसमें कह रहा है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। उत्तर हड़प्पा काल में अग्नि पूजा की परंपरा चली थी, इसके लिए मंदिरों का निर्माण किया गया था, यह कथन असत्य। ऑप्शन नंबर बी है इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सेट का फ्रेंड्स दिया हुआ इसमें, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर किस लिए शुरू की गई थी। तो यह खास तौर पर सैन्य व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु जो है शुरू किया गया था। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मिन्हाजुद्दीन सिराज ने तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक किस सुल्तान को समर्पित की। नासिरुद्दीन महमूद को जो है समर्पित था। यह ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है राइट आंसर। उज़्बेकों का विद्रोह किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था। यह हुआ था अकबर के समय में। ऑप्शन नंबर ए है सही आंसर। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था। उस समय मुगल शासक थे जहांगीर। ऑप्शन नंबर ए है सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी घटना का संबंध सूर कमेटी से है। कामागाटा मारू, ठीक है, यह घटना जो है इसका संबंध सूर कमेटी से है। ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर जो 9 है, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। ख्वाजा सलीम उल्लाह खान, ये मुस्लिम लीग के संस्थापक। ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया गया था। मार्च 1940। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ सही आंसर। मैंने सरकारी आदेश की अवहेलना इसलिए नहीं की कि मुझे कानून से नफरत है, बल्कि इसलिए की कि यह मेरी अंतरात्मा की आवाज है। उक्त कथन किससे संबंधित है। यह कथन संबंधित है महात्मा गांधी से। ऑप्शन नंबर सी है इसका बिल्कुल सही आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 12 में दिया हुआ है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए, इनमें कौन सा मिलान सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 2 3। 1 2 3 जो है यहाँ पे देखिए सही, इसका जो है सही मिलान हो जाएगा। बाकी जो है यहाँ पे जो ऑप्शन 4 में दिया अनुच्छेद 148 से 151 भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियाँ कार्य, ये इसमें नहीं है, बल्कि ये जो 148 से 151 इसमें कैग के बारे में जो है दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया इसमें, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, आगे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए का 3 होगा। ठीक है, चुनाव आयोग के बारे में जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 324 में। बी का 2, वित्त आयोग के बारे में जो है अनुच्छेद 280 में दिया गया है। सी का 1 है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में अनुच्छेद 338 में दिया गया है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है यह अनुच्छेद 148 में दिया गया है, यानी कि डी का 4। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा।
चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 14 दिया हुआ है इस सेट का फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आलोक में निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर न्यायालय द्वारा जनहित याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है? वह मुद्दा है समय से पहले रिहाई के लिए जेल से याचिका। ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर होगा 15 और कह रहा है इस प्रश्न में कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में संविधान का हिंदी अनुवाद प्रकाशित करने का प्रावधान किया गया था? तो वह संशोधन था 58वां संशोधन। ऑप्शन नंबर डी है सही आंसर। अगला प्रश्न है भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत वर्तमान में कितने प्रकार के दंड विद्यमान है? राइट आंसर टोटल 5 प्रकार के दंड। ऑप्शन नंबर इसका जो सी है देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 17 नंबर कह रहा है लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन है लोक अदालत सभी दीवानी और आपराधिक फौजदारी मामलों से निपट सकती है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ बिल्कुल सही होगा। देखेंगे अगला प्रश्न, इसमें प्रश्न नंबर जो 18 दिया हुआ है कह रहा है कि पूर्व की ओर देखो लुक ईस्ट पॉलिसी की नीति किसकी सरकार के दौरान ग्रहण की गई? उस समय सरकार थी नरसिम्हा राव की, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है सही है। चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इसमें कोई भी कथन जो है सत्य नहीं है, सभी कथन क्या है असत्य है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी जो है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी इनमें से कौन है? तो वह नदी है चिनाब नदी। ऑप्शन नंबर बी होगा सही। निम्नलिखित में कौन वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है? पारसनाथ जो पर्वत है यह वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है। ए इसका राइट आंसर होगा। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। देखिए फ्रेंड्स इस प्रश्न में कह रहा है सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए, नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन करें। सी होगा सही। ए का 3 लौ अयस्क की खान जो है, लौ अयस्क की खान यह कहाँ है? गोवा और नोमंडी में है। ए का 3 है। बी का 1 तांबे की खान कहाँ है? बालाघाट। सी का जो है 2 हो जाएगा। सी का 2 बॉक्साइट की खनन कहाँ? अमरकंटक पठार। और अब्रक की खान कहाँ है? नेल्लोर में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर है 23 और इसमें है उत्तर भारत में शीत ऋतु में शीतलहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? सही है ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। समुद्री प्रभाव का अभाव है और उत्तरी भारत हिमालय क्षेत्र के नजदीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है? तो वह परत है क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर डी होगा सही। निम्नलिखित में से किसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है? मिजोरम को। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1961 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी होगा सही। निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है? तो यह होता है ट्रिपैनोसोमा के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही होगा। वे जीव जो विभिन्न भोज्य पदार्थों को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? तो वह देखिए प्राणी संभोजी कहलाता है। प्राणी संभोजी कहलाता है। डी इसका राइट आंसर होगा। पादपों में जिंक की आवश्यकता होती है क्योंकि यह निम्न को सक्रिय करता है। सही आंसर इसका हो जाएगा पर्णहरित। ठीक है, पर्णहरित को क्या करता है? सक्रिय। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है पेशी तंतु के पेशी द्रव में उपस्थित किस प्रोटीन में ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता पाई जाती है? सही इसका राइट आंसर हो जाएगा मायोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर सी है सही। नेक्स्ट है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र किस पर नियंत्रण करता है? यह नियंत्रण करता है प्रतिवर्ती क्रिया पर। ऑप्शन नंबर ए होगा सही। द्विगुणित भ्रूण व्यापक होते हैं। द्विगुणित भ्रूण व्यापक होते हैं। सही है सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव। ऑप्शन नंबर ए है सही। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर जो 33 दिया हुआ है सेट का। कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है?
न्यूक्लिक अम्ल को, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है इसमें कि सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सी है? मोनोसाइट, ऑप्शन नंबर ए है सही। युग्मक जनन में असफल अर्धसूत्री विभाजन के कारण उत्पन्न हो सकता है। ए तथा बी दोनों होगा यहां पे, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम दोनों, ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होती है? लैक्टेट किण्वन, ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ सही होगा। अगला प्रश्न है किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या, माफ कीजिएगा, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? इसे अभिकारक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है, वह है एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। उसके बाद सोप स्टोन मुख्यतः क्या होता है? तो यह मुख्यतः मैग्नीशियम सिलिकेट होता है, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जंपिंग जीन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया बारबरा मैकलिंटॉफ के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र कौन सा है? m की पावर -1 l पावर 3 t पावर -2 इसका विमीय सूत्र है, ऑप्शन नंबर ए होगा सही। पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? बोरेक्स मिलाया जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही। अब जो अगला प्रश्न है इस सेट का, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? वह है पिनाका, ऑप्शन नंबर सी है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में अंतरराष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया गया? तो यह 2006 ईस्वी में अपनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। पुरानी जलोढ़ मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है? इसका विस्तार है हरियाणा और पंजाब, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न जुड़वा घाटा किसे कहते हैं? राजकोषीय घाटा एवं चालू खाता घाटा को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी है सही। नेक्स्ट है कि आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है? आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा जारी किया जाता है इसे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है सही आंसर। राष्ट्रीय बीज नीति 2002 किसकी अनुशंसा पर लागू की गई थी? यह MG राव के अनुशंसा पर लागू किया गया था, बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विश्व आर्थिक मंच न्यूयॉर्क जो दिया हुआ यह सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी होगा सही। और इस सेट का जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि जूस मिशन का संबंध किससे है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA से जो है इसका संबंध है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोग इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 और 20 का जो MCQs था टोटल 100 उसको कवर किए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सेट भी आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, और एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आज के सेशन का क्वेश्चन का जो लेवल था वो लेवल आप लोगों का कैसा लगा और इसमें आप लोग टोटल कितना क्वेश्चन सही कर पाए। ठीक है, तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।